कहिए आमीन। यस, मैं बिलीव करता हूं वो हमारी तारीकियों को हमें नूर में बदल देगा। आमीन। सो चलिए थोड़ा सा अपने आप से बाहर निकलो, थोड़ा अपने आप से बाहर निकलो। आज अपने फेलियर्स को पकड़ के जो बैठे हुए हैं, ओके, थोड़ा निकलो बाहर। जिंदगी बहुत बड़ी है, थोड़ी सी बातों में अपनी लाइफ को सीमित मत करो। मैं हमेशा एक एवेंजलिस्ट के तौर पे काम करता था। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं थाना से आके कभी गया नहीं था। मैं गॉस्पेल प्रीच करता था, यहां वहां वहां यहां। फिर मुझे मेरे परमेश्वर ने मेरे माइंड को ब्रॉड किया, बस इधर तक सीमित रहेगा तू, तेरे को मैंने सिर्फ एक टाउन के लिए दिया है इतना कुछ, गो निकलो। और आपको क्या लगता है, जब मैं यहां से बाहर निकला, महाराष्ट्र, इंडिया, बहुत सारी जगहों पे मैं गया, मैंने गॉस्पेल प्रीच किया। अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। कभी कभी चिकन के साथ रह रहे के ना चिकन बन जाते हैं। आप चिकन थोड़ी हो, आप ईगल हो। ईगल की तरह जियो, एक चीज को पकड़ के बैठे रहते हो। नो नो नो, बोलो बाजू वाले को, आपकी दुनिया बहुत बड़ी है। हाँ, बहुत सारी और भी चीजें। हम लोग कभी कभी एक छोटी सी चीज को पकड़ के अपने आप को दायरे में रख के लॉक कर देते। अगर आपको किसी ने कहा कि आप बीमार हैं, चलो ठीक है, मानता हूं आपको प्रॉब्लम है। अब क्यों नारा लगा रहे हो, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं? कभी कभी तो पूरा मन झगड़ा हुआ रहता है, क्या हुआ, बीमार हूं। थोड़ा बाहर निकलो, देखो किसने तुम्हारे लिए मार खाई है, किसने अपना बैग तुड़वाया है। मैं रिसेंटली भाई से मिला। कभी कभी हम ओवर आत्मिक लोगों से भी मिलते हैं। देखे कभी ओवर आत्मिक लोग? आप इनके बाजू में भी बैठोगे ना, ये आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलेंगे, प्रेयर करेंगे। सुनिए ना, हट, सुनिए ना, चुप ना। वॉशरूम कहां है यार? ओवर स्पिरिचुअल, ये बहुत ज्यादा आत्मिक लोग हैं। मैं रिसेंटली एक ओवर आत्मिक व्यक्ति से मिला, बहुत बीमार था वो। मैंने उनको बोला, ब्रदर मैं आपके लिए प्रेयर करूं? नहीं। क्यों? ये बीमारी मुझे नम्र बनाएगी। आपने आज तक किसी बीमार को नम्र होते देखा है? अस्पताल गए हो कभी? किसी बीमार से मिलो, उसको बोलो ठीक होना चाहता है, अब भी कर। कुछ लोगों को लगता है प्रभु बीमारी देके तोड़ता है। अगर परमेश्वर बीमारियों के द्वारा बदलता है तो परमेश्वर का अनुग्रह क्या करेगा? कोई व्यक्ति बीमारी से नहीं बदलता। कभी कभी लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं, प्रीच द रैथ ऑफ गॉड, प्रभु का क्रोध प्रचार कर। अच्छा, 2 हफ्ते पहले किया था, 10 लोग कम हो गए। ये कौन सा प्रभु है भाई जो भगा रहा है, बदल नहीं रहा है? मैं आपको एक खूबसूरत बात बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्टली वर्ड में आऊंगा। ब्रदर एक वर्ड तो लगाइए यहां पर, रोमन्स 12:1। खोलिए मत, खोलिए, आदम की संतानों खोलो मत। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, 12:1 रोमियो। देखो खूबसूरत बात यहां लिखी है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर का क्रोध याद दिलाकर विनती करता हूं। ओ माय ब्रदरन, वो कहता है मैं तुम्हें परमेश्वर की दया याद करवाता हूं, क्योंकि वो जानता है दया बदल देती है। सो डोंट बिलीव कि हम लोग रैत के टाइम पे नहीं रह रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है अगर मैं क्रोध प्रीच करूंगा तो लोग बदलेंगे। ब्रदर बदलेंगे, लेकिन डर डर के।
प्रेम में बदलना चाहिए व्यक्ति, है ना। जीसस ने अपना लास्ट एक्ट क्रॉस दिखाया था, ये बताने के लिए कि देखो मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या किया है। आप जानते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये लाइन किसी को देख के नहीं बोल रहा हूं। आप जानते हो परमेश्वर कुछ लोगों से दया भरा व्यवहार क्यों नहीं करता? कभी कभी आप देखो मदद नहीं आती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो आपके पास में बैठा है ना, आप उसके प्रति मर्सीफुल नहीं हो। दयालु बनो, बहुत दयालु बनो। द बाइबल सेज ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, फुल मर्सी। धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर भी दया की जाएगी। आपको दया चाहिए, दया करो। नहीं चाहिए, मत करो। परमेश्वर आपसे वैसा ही चलेगा जैसे आप लोगों से चलोगे। ये मैं नहीं, ये बाइबल कहती है। भले के साथ वो अपने आप को भला, खरे के साथ वो अपने आप को खरा दिखाता है, और जो चतुर हैं उनके सामने वो अपने आप को ट्विस्ट करता है। हालेलुया। सो भाइयों बहनों, आज के वचन को हम शुरू कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मुझे तो बहुत उम्मीद है, मुझे तो बहुत उम्मीद है कि आज हर वो व्यक्ति जिसको लग रहा है कि मैं इन दिनों में गिरा हुआ सा हूं, स्पिरिचुअल लाइफ में खुदा आपको उठाएगा। आमीन, कहिए आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए बाइबल की एक खूबसूरत पौलुस की पत्री कोरिन्थियो। Come on, open with me the book of 1 Corinthians. Yes, brother, 1 Corinthians. और कोई भी मूव ना करे मीटिंग में, सब लोग एक ही जगह पे अब बैठें और बड़े ध्यान से सुने। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 कोरिन्थियो चैप्टर 9। आइए मेरे साथ खोलिए पहला कोरिन्थियो उसका 9वां अध्याय। सब खोल लीजिए। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सबने खोला, ओपन किया? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 9 का 24वां वचन। यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आमीन। सभी लोग टिक कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बुक मार्क कर लो। अगर आज के वर्ड में से आप खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं तो आपको एक क्लोज अटेंशन देना पड़ेगा। ओके, आप ड्राइव करते हैं, आप सोचते हैं, आप नहाते हैं, आप सोचते हैं, आप खाना खाते हैं, तभी भी आप सोचते हैं। होने दीजिए, अब कुछ मत सोचो, अब यहां रहो। सब तैयार हैं? ओके। पौलुस के हाथों से बनी हुई जितनी भी कलीसियाओं के बारे में आप पढ़ते हो, कोरिन्थियो, फिलिप्पियो, कुलिसियो, नहीं कुलिसियो उसने नहीं बनाई थी, वो किसी और ने बनाई थी। पौलुस ने उसको लेटर लिखा था। वो फिलमोन के फर्स्ट फ्लोर पे चलती थी चर्च, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। कुलिसियो, फिलिप्पियो, कोरिन्थियो, गिलातियो, थिस्सलुनीकियो, जितनी भी कलीसियाओं के बारे में, रोमियो, गिलातियो पढ़ते हो, जिस चर्च की कंडीशन सबसे बुरी थी ना, वो ये चर्च थी। ऐसा हो सकता है किसी मैन ऑफ गॉड ने अलग अलग चर्चेस प्रभु के अनुग्रह से बनाई हैं, लेकिन हर चर्च की कंडीशन थोड़ी अलग है। आप जानते हैं इस कलीसिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहले पहले इस कलीसिया के अंदर ग्रुपिज्म था। बोलो ग्रुपिज्म। कुछ लोग इस चर्च के अंदर ग्रुप बना के बैठे हुए थे। तो पॉल ने उनको करेक्ट किया कि आप में से कोई अपने आप को फिलिप्पुस का
कोई अपने आप को पॉल का अपॉल का कहता है, ठीक है, ये मेरा मुद्दा नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम यहां पर क्या था, इस चर्च के अंदर एक लड़के ने अपनी स्टेप मदर के साथ अफेयर रखा था, जो कि बहुत गलत है। इसीलिए पॉल उन्हें कहता है, मैं क्या सुनता हूं, तुम में से कुछ लोग ऐसा व्यभिचार करते हैं जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। जब मैंने ये वचन पढ़ा, मैंने कहा अन्य जातियों का ये ऐसा क्यों बता रहा है, क्योंकि कोई लड़का था जो वहां पर गड़बड़ कर रहा था। और आगे बढ़िए, इस चर्च के अंदर लड़ाई और झगड़े थे, सेल्फ इश्यूज थे। चौथी बात, ये चर्च प्रभु भोज के समय में बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं दिखाती थी। अभी देखो, अगर आपके हाथ में होली कम्युनियन आता है, प्रभु भोज आता है, तो ऐसे कैसे खा रहे हैं? हमें सबसे पहले उसको लेके प्रेयर करनी है, खुदावन को सिमरन करना है, उसे राइट मैनर में लेना है ना।